Hello and good morning to all of you. How are you? Fine? Day before yesterday, we have done up to velocity. Now today we will take acceleration. Number 4, acceleration. Acceleration is velocity upon time. Rate of change of velocity. Rate of change of velocity is called as acceleration. Is called as acceleration. तो acceleration जो होता है ना, वो हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, हम तो यूज करते हैं ना acceleration. आप करते हो कि नहीं करते हो? acceleration यूज करते हो कि नहीं करते हो डे टू डे लाइफ में? नहीं करते हो? करते हैं ना? फॉर एग्जाम्पल कहां पे यूज करते बोलो? फॉर एग्जाम्पल हाँ, टू व्हीलर में, कार में, ये जो अपने हाथ में तो नहीं ऐसे ये वाला, ये जो करते हैं अपन गाड़ी चलाते टाइम, वो एक्सेलरेटर होता है. क्या होता है वो? एक्सेलरेटर होता है. वो क्या करता है? वेलोसिटी को बढ़ाता है. ऐसा करने से वेलोसिटी बढ़ती है. ठीक है. और जो ब्रेक होते हैं गाड़ी के ब्रेक, उससे वेलोसिटी कम होती है. तो ब्रेक भी एक्सेलरेटर है और ये भी एक्सेलरेटर है. दोनों याद रखो. ठीक है. तो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. व्हाट इज वेलोसिटी? Length upon time. Velocity is length upon time, or again into time. Time into time square. तो तुम्हारा एक्सेलरेशन आएगा लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर. क्या बात है, समीरा बहुत फास्ट काम कर दिए एकदम. आंसर भी ला लिए. शाबाश. अब डायमेंशंस क्या है इसके? लेंथ कितने हैं? 1 है. मास है क्या? नहीं है. टाइम है क्या? हाउ है. कितना है? 2 है. लेकिन कहां पे 2 है? डिनोमिनेटर में 2 है. न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा. आया क्या ध्यान में? दर्शना ओके नाइस. अब क्या करो, इसके बाद में फोर्स आएगा. एक्सेलरेशन के बाद देखेंगे फोर्स. मैं मेरे हिसाब से सीक्वेंस मेरा वो जो आपको लिस्ट भेजा था, हो सकता है उसमें सीक्वेंस अलग होगी. फोर्स, mass into acceleration. बोल जल्दी से कुणाल, इसके डायमेंशंस क्या आएंगे? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अगर दिए तो इसके डायमेंशंस क्या आएंगे? क्या बात है, साहिबा पढ़ाई कर रहे हैं भैया. वेरी गुड. सही है फातिमा, सही है. ओम, दर्शना का भी सही. ओम तेरा दिखा दे मेरे को यार. M1 L1 हाँ ठीक है. मुनज़्ज़ा का भी सही है. मुनज़्ज़ा पावर में बड़ा अच्छा लिख रहे तुम. L raised to 1 M raised to 1 पावर में
वैष्णवी का भी आहे -1 नाही रे वैष्णवी, -1 कशाला? गडबड झाला, काहीतरी गडबड झाला. मास m1 और एक्सेलरेशन l1 t-2 खत्म हो गया. ये आंसर आ जाता तुम्हारा. Number 6, momentum. Mass into velocity. Momentum, mass into velocity. Momentum समझता है? Momentum. Momentum. हाँ बोल. ओ. Momentum का definition बोल. यस यस जवान है क्या? यस जवान नहीं दिख रहा, अपूर्वा नहीं दिख रही आज, कुणाल चौधरी नहीं दिख रहा. अब एम इंटू वी है रे वैष्णवी. मोमेंटम म्हणजे काय? मोमेंटम म्हणजे काय? अभी तू बोली मोमेंटम म्हणजे संवेग. नहीं दर्शना, गड़बड़ कर रही. चेक कर. डायमेंशन आ जाएंगे सबके, डायमेंशंस कोई बात नहीं, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ वो नहीं बोल रहे तुम. डायमेंशन आ रहे बहुत सारे लोगों के, सही आ रहे. मैं क्या पूछ रहा, मोमेंटम बोले तो क्या? देखो फिजिक्स खाली मैथमेटिक्स नहीं है. अगर फिजिक्स खाली मैथमेटिक्स होता ना तो तुम्हारी बात सही थी. मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. आई वुड हैव टेकन दैट आंसर. दिस इज फिजिक्स. हम जो पढ़े ये फिजिक्स पढ़े अपन, उसके पीछे मैथमेटिक्स के पीछे का फिजिक्स क्या है ये बताना पड़ेगा. क्या बात है जहरा? Mass in motion is called as momentum. अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आए आप, करीब आए. देखो मोमेंटम का मतलब होता है the amount of motion possessed by a body. The amount of motion possessed by a body is called as momentum. बॉडी के पास कितना मोशन है ये हमको पता चलता है उसके मोमेंटम से. द इम्पेटस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, बोलो उसको. ठीक है. अब देखो है ना, बंदूक की गोली आती है, बुलेट बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? बुलेट. बराबर. वो मोटरसाइकिल बुलेट नहीं, बंदूक के अंदर जो बुलेट आती है. अब उसका मास कितना रहता? 10 ग्राम या 20 ग्राम या बहुत हो गया तो 30 ग्राम. अब मैंने क्या किया, बहुत सारे बुलेट्स जेब में रख के लाया. मेरे पॉकेट में देयर आर नंबर ऑफ बुलेट्स, और मैं आपको एक बुलेट जेब में से निकाल के बताया और बोला देखो तुम ज्यादा गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो मैं फेंक के मारूंगा. मैं बुलेट फेंक के मारूंगा. अब आप बोलो मेरे को, आप में से कोई डरेगा क्या? आप में से कोई डरेगा क्या मेरी बुलेट से? मैंने बोला मैं बुलेट फेंक के तुमको मारूंगा, तो आप में से कोई डरेगा क्या? इम्पेटस बोले तो एकदम जो उसको पुश मिलता ना, रॉकेट जाता है कि नहीं ऊपर, रॉकेट ऊपर जाते टाइम उसको जो पुश लगता है उसको बोलते हैं इम्पेटस. ठीक है. तो वो मेरे जेब में जो बुलेट्स है उससे कोई भी नहीं डरेगा, क्योंकि सबको मालूम है बुलेट को अगर नुकसान पहुंचाना है तो गन में से फायर करना पड़ता. काय में से? हाँ, गन में से फायर करना पड़ता. तो बुलेट के पास वेलोसिटी है
लेकिन बहुत कम है। बुलेट के पास वेलोसिटी है लेकिन बहुत कम है, इसके लिए वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए आप डरेंगे भी नहीं। ठीक है। दूसरी चीज मैंने क्या किया, ये पेन आप बैठे हुए हैं, आपका पैर ऐसा रखा हुआ है, ये टो रहता है ना आपका फुट, ये ऐसा रखा हुआ है, और मैंने ये पेन ऐसा ऊपर पकड़ा और बोला आपके पैर पे मैं ये पेन छोड़ दूंगा, तो आप डरेंगे? बोलो डरेंगे? कोई नहीं डरेगा। बोलेगा ठीक है सर छोड़ दो, ये पेन आपके पैर पे गिरेगा, थोड़ा सा इंपैक्ट आएगा, फाइन, ओके। अब मैंने क्या किया, इतना बड़ा पत्थर लाया, अब वो पत्थर लाके मैंने रखा, आपका पैर ऐसा रखा हुआ है, मैंने बोला ये पत्थर मैं आपके पैर पे छोड़ दूंगा। अभी भी आप नहीं डरेंगे, आप बोलेंगे ठीक है सर छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलेंगे? अरे ऐसे बोलेंगे ना, इतना बड़ा पत्थर लाके मैंने आपके पैर पे छोड़ने की बात किया, तो आप ऐसा बोलेंगे सर ओके नो प्रॉब्लम? नहीं, आप बोलेंगे ओ सर क्या कर रहे हैं, पैर जाएगा ना मेरा काम में से, क्योंकि पत्थर के पास मास है। पत्थर के पास क्या है? मास है। जब बॉडी के पास मास होता है मतलब मोमेंटम रहता, और जिस बॉडी के पास वेलोसिटी होती है उसके पास भी क्या रहता? मोमेंटम रहता है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज मोमेंटम। मास का m1, वेलोसिटी का l1 t -1। आसान काम है डायमेंशंस निकालना। अब इसके बाद में आ जाओ वर्क डन। वर्क डन का डेफिनेशन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बोले तो मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट को मैं s बोल सकता। अब इसके डायमेंशन निकाल लो, मास m1, एक्सेलरेशन l1 t -2 और डिस्प्लेसमेंट इज अगेन l1, तो ये आ जाएगा m1 l2 t -2। अब इसके बाद तो मेरे को काइनेटिक एनर्जी के बोलो डायमेंशन जल्दी से। मोमेंटम का नहीं समझा? अच्छा क्या नहीं समझा बोलो दर्शना? तो डेफिनेशन डायमेंशंस एक मास इनटू वेलोसिटी है। वो क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मास m1 है, एक ही पावर है ना मास का। वेलोसिटी का अपन ने l1 t -1 निकाले थे। वेलोसिटी क्या निकाले थे अपन ने? l1 t -1। ये m1 एज इट इज, वेलोसिटी इज l1 t -1। हो गया। अभी आया ध्यान में? तो गड़बड़ कर रही थी कुछ तो भी, वेलोसिटी की जगह कुछ और ले रही थी तू। काइनेटिक एनर्जी का बोल रहे हो जल्दी से। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशंस बोलो। साइमा, अश्मीरा तो एकदम चुप बैठ गया, कुछ बोल रही नहीं।
नहीं है। कुलसुम नहीं बोल रहे, अस्मिरा नहीं बोल रहे, यश चौहान का तो आए जब से पता ही नहीं है। अच्छा सहारा बोल रहे हैं। सेम एज वर्क डन। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सेम एज वर्क डन ऐसा क्यों? अच्छा मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर रहता है इसलिए। अच्छा देखो एनर्जी का जो डेफिनेशन है ना, एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो है कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो क्या है? द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसको एनर्जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? एनर्जी। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सारे एनर्जीज के डायमेंशन किसके जैसे आएंगे? वर्क डन के जैसे आएंगे। किसके जैसे आ जाएंगे? वर्क डन। L2 m1 t minus 2, because energy is the ability to do work. The dimensions of energy and the dimensions of work will be same. अब बोलो तुम पावर। पावर पावर पावर। और ले सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर ले सकते हैं, उससे भी ये आंसर आएगा ना जो अपन लिख रहे हैं। लेकिन ये इजी पड़ता ना तो इसके लिए ये मेथड यूज करें। हाफ एम वी स्क्वायर से भी कर सकते हैं इसको। सही है। बोलो पावर। व्हाट इज पावर? नो पावर? You don't have power. डेफिनेशन बोलो पावर का। नहीं डेफिनेशन बोलो मेरे को। डेफिनेशन पावर का डेफिनेशन बोलो पहले, फिर मैं डायमेंशन एक्सेप्ट करूंगा। कैसा है? डायमेंशन में डायरेक्ट एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता कि बहुत सारी जगह पे डायमेंशंस अपने को दिए वाले रहते हैं। I will not take accept dimensions directly now. You give me definition of power first. The rate of doing work. The rate of doing work. नहीं, capacity to do work नहीं मधुरा। Capacity to do work is energy. Capacity to do work is energy. The rate of doing work. क्या वर्ड आएगा वहां पे? The rate of doing work is called as power. Work done upon time. तो जब हम वर्क डन को टाइम से डिवाइड करेंगे, जब हम वर्क डन को कैसे डिवाइड करेंगे? टाइम से डिवाइड करेंगे, तो इसको बोला जाएगा द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब बोलिए इतनी देर के बाद दर्शन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर। वर्क डन इज फोर्स इनटू displacement upon time. Force is mass into acceleration upon time. मास कितने हैं? 1। एक्सेलरेशन में L1 t minus 2, डिस्प्लेसमेंट L1, टाइम t1।
तो पावर के डायमेंशन आ जाएंगे तुम्हारे m1, ये L1 और ये L1, 1 + 1 2 t, ये -2, ये 1 नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -2 -1 -3। तो हमारा आंसर आएगा m1 L2 t -3। ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। मेरे को डेफिनेशन मालूम रहेगा तो मैं आधी रात को डायमेंशंस निकाल सकता। मेरे को डेफिनेशन ही नहीं मालूम तो ये कितने दिन तक याद रखूंगा मैं? ये तो भूल जाऊंगा ना थोड़े दिन के बाद। नंबर 10, इम्पल्स। इम्पल्स, पहले तो ये बोलो तुम्हारे को इम्पल्स का मतलब मालूम है क्या? डू यू नो द मीनिंग ऑफ इम्पल्स? IMPULSE, impulse. No, you don't know. Okay, fine. Anybody else? Impulse word का मीनिंग? नहीं, तुमको भी नहीं मालूम, पहली बार सुन रहे हैं। नहीं, डायमेंशन फॉर्मूला नहीं। Force in small interval of time. Force applied for small interval of time बोलो। ये देखो कैरम खेलते क्या अपन? कैरम बोर्ड खेलते हैं। कैरम बोर्ड तो मालूम है ना? वो बोर्ड आता है, उसमें 4 पॉकेट्स रहते, बराबर? उसमें व्हाइट और ब्लैक कलर के डॉट्स आते, व्हाइट और ब्लैक कलर के डॉट्स आते, और एक स्ट्राइकर आता। एक क्या आता? स्ट्राइकर, वो जरा हेवी रहता थोड़ा, बराबर? अब अपन वो लाइंस के ऊपर स्ट्राइकर रखते और ऐसा उंगली से मारते उसको, बराबर? ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? स्ट्राइकर के पीछे उंगली रख के जो ढकलते हुए लेके जाते हैं उसको कहाँ तक? वो पॉकेट तक, है ना? ऐसा खेलते कैरम बोर्ड। कैसा खेलते? फॉर अ मोमेंट उसको फोर्स देते हैं अपन। क्या देते? फोर्स इज गिवन ओनली फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल। ये जो फोर्स हमने दिए फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल, इसको इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंपल्स बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बॉलर आया बॉलिंग करने के लिए, क्रिकेट तो सबको आता। अब बॉलर ने आके बॉल फेंका, तो बैट्समैन क्या करता? बैट के ऊपर बॉल ऐसा लेके टप 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 खेलते खेलते जाता कहां तक? बाउंड्री लाइन तक, और फिर वहां जाके ऐसा यूं करके डाल देता बाउंड्री के बाहर, 6 बोलता हो। ऐसा करता है क्या? नहीं, उसको यहाँ खड़े खड़े ही बॉल को क्या करना है? हिट करना है। तो वो जो बैट से फोर्स लगा रहा बॉल के ऊपर, तो बॉल और बैट का कांटेक्ट बहुत थोड़ी सी देर के लिए होता है। इसको बोलते हैं इंपल्स। क्या बोलते हैं इसको? इंपल्स। समझ में आ गया? तो लिख के रखो, इंपल्स इज द प्रोडक्ट, impulse is the product of force and time, or it is the force applied for a very short interval of time. The force applied for a very short interval of time. और के बाद
impulse is a force applied for a very short interval of time. on क्या बोला रे मैंने? Force applied for a very short interval of time is called impulse. ठीक है? ऑन होते थे हाँ लय अवघड झालं इंग्रजी मध्ये मराठी लिहायचं म्हणजे काय मेरू क्या सुनना सर पढ़ने को आ रहा ऑन हॉट टी मैं बोला यार अच्छा सुबह सुबह गरम चाय वैष्णवी पिला रही मगर टी में ये नहीं लगा रही ना टी आ हो जाता था नहीं तो बोले है ना चल ठीक है आऊंगा तेरे घर पे तो चाय पी के जाऊंगा हाँ और बोला था मैं जो डेफिनेशन दिया मैंने अलग अलग पहला दिया मैथमेटिकल डेफिनेशन दूसरा दिया मैंने इट इज फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है अच्छा अब तुम मेरे को ये बोलो इंपल्स क्या करता ये बोलो चलो देखो देयर आर मेनी पीपल हु आर टीचिंग फिजिक्स मोस्ट ऑफ देम इंजीनियर्स वो क्या करते हैं ये इसका फार्मूला ये इक्वेशन ये आंसर ये फिजिक्स नहीं है फिजिक्स इज समथिंग यू लर्न टू चेक व्हाई दिस फार्मूला इज कमिंग ये चेक करते हैं अपन कि ऐसा किया ऐसे ही क्यों आ रहा समझ में आ रही बात मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं करते ये फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर वो हो गया खत्म उसको कोई चैलेंज नहीं है वो मैथमेटिक्स है फिजिक्स में सोचते हैं अपन कि व्हाई लाइक दिस व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस समझ में आ रही बात तो इंपल्स क्या करता applies force for a small interval of time वो तो दिया है मैंने ओम लिख के करता क्या इंपल्स अभी मैंने दो चीजें तुम्हारे को बताया दो एग्जांपल बताया ना मैंने तो इंपल्स क्या करता डिस्प्लेसमेंट करता बोलती अदिति दर्शना बोलती भगदान करता साइमा बोलते नहीं पता चलो कोई बात नहीं पता तो पता होगा आज और अपूर्वा क्या बोलती यस चौहान ब्रिंग ऑब्जेक्ट इन मोशन अच्छा अदीबा पटेल बोलते कॉज रिएक्शन और बोलो और बाकी लोग क्या सोते क्या यस चौहान को बहुत देर के बाद नहीं पता है यार पहली बार आया ऑनलाइन तो आज क्लास में इंटेंसिटी के साथ बैठना कैसा बैठना हाँ इंटेंसिटी के साथ इंटरेक्शन होना मुनस्सा डोंट नो नहीं पता चलो कोई बात नहीं पता अश्मीरा क्या बोलते वैष्णवी बोलती आप ही बोल दो अब मैं तो बोलूंगा रे तुम सोचो ना थोड़ा सोचो ना अपने का भाग के जाने का है 1 मिनट सोचो मोमेंट इंपल्स क्या करता बोल दिया मैंने आंसर देखो गलती से इंपल्स मोमेंटम को चेंज करता इंपल्स क्या करता मोमेंटम को चेंज करता बॉलर आया था बॉल फेंकने के लिए फेंका बॉलर ने बॉल फेंका बॉल आया तुम्हारी तरफ उसकी वेलोसिटी इधर थी कि नहीं थी ना अब बैट्समैन क्या करता ऐसा हट जाता बाजू जल्द में बोलता बॉल को ऐसा करता क्या वो बैट से बॉल को हिट करता मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन को क्या कर दिया उसने चेंज कर दिया इसको बोलते मोमेंटम का चेंज
क्या बोलते हैं इसको? मोमेंटम का चेंज। सो कभी भी याद रखो, इंपल्स जो होता है वो मोमेंटम को चेंज करता है, और इंपल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इज L upon p स्क्वायर इनटू टाइम। एक टाइम कैंसिल होगा, तो तुम्हारा आंसर आएगा इंपल्स इज इक्वल टू m1 L1 t माइनस 1। आया वैष्णवी तेरे ध्यान में? अब ये डायमेंशन देखो, और एक चीज के डायमेंशन ऐसे चाहे होंगे, देखो किसके आए हुए हैं, इसके जैसे डायमेंशन और एक चीज के आए हुए हैं। इससे पहले देखो किसके आए हुए हैं, सेम टू सेम। सही बोला यश। इसके मोमेंटम के डायमेंशन और इंपल्स के डायमेंशन सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि इंपल्स मोमेंटम को चेंज कर सकता है। इंपल्स मोमेंटम को क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। अब अगली फिजिकल क्वांटिटी पे आ जाओ, नंबर 11, टॉर्क। टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? व्हाट इज टॉर्क? It is moment of force. Fine, it is moment of force. Give me examples. Give me examples. मेरे को फिजिक्स पढ़ाना है, मेरे को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाना। I really hate somebody teaching mathematics and physics. क्या है वो? हाँ है ना, कुछ तो है वो पढ़ेंगे ना अपन। क्या है वो? तुम आंसर दो। टॉर्क किसको मालूम है? तो नहीं सुना पहले कभी? अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। सबके घर में दरवाजा है, सबके घर में दरवाजा है। हाँ, अदिति ने सही बोली, फोर्स कॉजिंग रोटेशन। थोड़ा थोड़ा सही है वो। देखो अपने अपने घर में सबके पास दरवाजा है, दार। ये ऐसा दरवाजा होता है ना घर में, ये फिक्स है। यहाँ पे हिंजेस बोलते हैं इसको, हिंजेस। क्या कहते हैं इसको? हिंजेस बोलते हैं। और हैंडल यहां होता है, दरवाजे का हैंडल यहां दिया हुआ रहता है। क्या आपके घर में यहां दिया हुआ है हैंडल? देखो किसी के घर में दरवाजे का हैंडल यहां पे दिया हुआ है क्या? है दिया हुआ? किसी के भी घर में नहीं होगा ऐसा। सबके पास हैंडल यहां पे ही दिया हुआ है, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते हैं, हम यहां पे फोर्स लगाते हैं। और ये जो पॉइंट है जिसके आसपास दरवाजा घूम रहा है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमने जो फोर्स लगाया है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लगाया क्या? नहीं,
एक्सिस से थोड़ा दूर लगाया है, कितना डिस्टेंस दूर लगाया है, उसको आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? आर। तो सिर्फ फोर्स लगाने से दरवाजा नहीं खुलेगा, फोर्स एट सम डिस्टेंस लगाना पड़ेगा तो दरवाजा खुलेगा आसानी से। इसका मतलब यह है कि टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि टॉर्क जो होता है वो प्रोडक्ट होता है क्या? फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट। बॉडी को मूव करना है, लीनियर मोशन करवाना है, सिर्फ फोर्स अप्लाई कर दो, काम चल जाएगा। सिर्फ फोर्स अप्लाई कर दो, काम चल जाएगा। लेकिन अगर बॉडी को रोटेट करवाना है तो सिर्फ फोर्स अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। आपको फोर्स सूटेबल डिस्टेंस पे लगाना पड़ेगा। कहां लगाना पड़ेगा? एट अ सूटेबल डिस्टेंस। अब इसके डायमेंशन निकाल सकते हैं अपन। फोर्स बोले तो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू आर बोले तो लेंथ, मास L अपॉन T स्क्वायर इंटू L बोले तो m1 L2 T माइनस 2। अरे ये तो किसके डायमेंशन आ गए? इसके आगे ये डायमेंशन। एनर्जी बोलो, वर्क बोलो, बात तो सही है ना? तो टॉर्क के, एनर्जी के और वर्क के तीनों के डायमेंशन कैसे आते? सेम आते। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता कि ये चार ऑप्शन दिए वाले हैं, चारों में से किसके डायमेंशन टॉर्क के जैसे हैं? हम या तो वर्क डन होगा तो वर्क डन लिखेंगे, एनर्जी होगा तो एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी होगा तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। बात समझ में आ गई सबके? अच्छा, अब बोलो अगली क्वांटिटी है प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया। तुमको है क्या प्रेशर? अरे तुमको प्रेशर है क्या? नहीं है प्रेशर तुमको? तुम्हारे बारे में क्वेश्चन पूछे तो जवाब तुमको ही देना पड़ेगा ना, मैं थोड़ी दूंगा। है प्रेशर तुम्हारे को? अच्छा, कौन सा प्रेशर है? कौन सा वाला प्रेशर है? अच्छा, स्टडीज का प्रेशर है। अच्छा, अरे इतना प्रेशर नहीं लेने जी। प्रेशर क्या को लेते हैं? अभी इतना, अभी तो तुम्हारे देखो, पढ़ाई के मजे लेना। पढ़ाई के क्या लेना? मजे लेना। पढ़ाई को बर्डन नहीं बना देना। जिस दिन पढ़ाई बर्डन हो जाएगी, वो पढ़ाई नहीं रहेगी, वो अत्याचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो अत्याचार हो जाएगा। अपने को अत्याचार नहीं करना है, पढ़ाई के मजे लेना है, ठीक है? तो पढ़ाई का प्रेशर, अच्छा चलो ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अच्छा, इंटरनल प्रेशर कौन सा है भैया तेरे को कुणाल? कोरोना। अरे कोरोना को काय को डर रहे हो? कोरोना इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर। अब जो काम है वो तो करना पड़ेगा ना अपने को, ऐसे थोड़ी पूरे घर में बैठ जाएंगे अपन, है ना? तो कोई प्रेशर लेने की बात नहीं, उसका प्रेशर रखो ले।
अरे तुम्हारे बॉडी में ब्लड प्रेशर है ना जी, ऐसे क्या कर रहे तुम? ब्लड प्रेशर नहीं है तुम्हारे को? वही प्रेशर है अंदर का हमारे बॉडी में अंदर जो प्रेशर है वो ब्लड प्रेशर है। अब तुम समझ रहे हो ब्लड प्रेशर थोड़ी है मेरे को। ब्लड प्रेशर नॉर्मल तो है ना, एबनॉर्मल रहा तो प्रॉब्लम है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो सबको है। हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर है उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ब्लड प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला है अपना फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स बोले तो मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया बोले तो लेंथ स्क्वायर। मास 1, एक्सेलरेशन इज लेंथ 1 t minus 2 अपॉन L2। L2 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा तो m1 L minus 1 t minus 2। ये आ गए तुम्हारे प्रेशर के डायमेंशन। ठीक है, अब आया प्रेशर समझ में? पहली बात, अच्छा डॉक्टर के पास गए, बुखार आया और नहीं बुखार नहीं आया, बुखार नहीं, अभी बुखार आया बोलने का नहीं, क्या है वो अपना वो बुखार बिखार कुछ नहीं आया है ना, वो सब ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, डरने का नहीं ऐसा। तो डॉक्टर के पास गए अपन, स्प्रेन आ गया हाथ में, चलो इसी वाला लेते स्प्रेन। आजकल बुखार बोले तो सब डर जा रहे, मालूम क्या? वो आ जाते बोले सब कोरोना वाले घर पे वॉरियर्स, और वॉरियर्स ऐसे आते कि अपने से जंग करने को आ जाते हो। तो नो बुखार, ओनली स्प्रेन। अब डॉक्टर के पास गए, उसने आपको एक ऑइंटमेंट दिया, कुछ टैबलेट्स दिया, तो उस पे लिखेगा वो कितनी बार खाने का, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, लिखता कि नहीं लिखता? वो भी फ्रीक्वेंसी है। क्या है वो भी? फ्रीक्वेंसी। तो मेरे को लगता है फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई सबको। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी को हम हमारे हिसाब से डिफाइन करते हैं। सिंबल इसका n है, सिंबल फ्रीक्वेंसी का n है, एंड n इज इक्वल टू 1 अपॉन t। n इज इक्वल टू 1 अपॉन t। t बोले तो टाइम पीरियड, t बोले तो टाइम पीरियड। तो टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी होती है, ये ध्यान में रखो। अब मेरे को बोलो इसके डायमेंशन में लेंथ आएगा क्या? टाइम लिखेंगे अपन तो उसमें लेंथ आएगा क्या? नहीं आएगा। मास आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन टाइम आएगा। कितनी बार आया टाइम? एक बार आया। कहां पे आया? न्यूमरेटर में आया, डिनोमिनेटर में आया? डिनोमिनेटर में आया। तो इसको बोलते हैं L0 M0 t-1, राइट। आओ, हमने पहले लिखे, तुमने बाद में लिखे। ज़ारा हमारे पहले लिखे ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में आती है एंगुलर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी बोले तो क्या? ओके 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 ओके। एंगुलर वेलोसिटी बोले तो क्या? अरे कोई एग्जांपल देने का। देखो
कोई चीज का डेफिनेशन अपने को नहीं आ रहा ना, तो उसका फटाक से क्या दे देने का, एग्जाम्पल दे देने का। क्या दे देने का उसका, एग्जाम्पल। तो अपने को उसका आइडिया है, ये समझ में आता। हर चीज को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है तुम्हारे लिए। वो जरूरी नहीं कि पूरा एग्जैक्ट डेफिनेशन मेरे को चाहिए, मेरे को वैसा नहीं चाहिए। मेरे को खाली एक क्लू दे देना कि एंगुलर वेलोसिटी कहाँ देखने को मिलती, तुम्हारे पास भी है कि नहीं है। अच्छा, वेलोसिटी विद सम एंगल, ओके, पर्टिकुलर एंगल में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल दर्शना, अगर तो जॉगिंग ट्रैक होता है ना, जॉगिंग ट्रैक, वो सर्कुलर है। कौन सा है वो, सर्कुलर ट्रैक। उस पे जॉगिंग कर रहे हैं अपन या रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या है अपने पास, एंगुलर वेलोसिटी। या अपने घर में पंखा होता है ना, पंखा, तो पंखे की जो ब्लेड्स होती हैं उनके पास भी कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी। The blades of the fan also will have which velocity, angular velocity। या अपने गाड़ी के व्हील्स, उनके पास भी एंगुलर वेलोसिटी रहेगी। तो जो जो चीजें घूमती है उनके पास एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल अपॉन टाइम। अब एंगल बोले तो लेंथ है क्या, अश्मीरा, एंगल बोले तो लेंथ है क्या, नहीं। एंगल खुद एक 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। देखो अपने पास 2 क्या है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। उसमें से एक एंगल है ना, उसका यूनिट आता है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। अब रेडियन थोड़ी लेंथ होता है, रेडियन थोड़ी लेंथ होता है, तो नो लेंथ, no mass, but time is 1, but in denominator it is 1, उसको ऊपर लेके आएंगे तो -1। हाँ, सही बोल रही वैष्णवी। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। रेगुलर क्लास का टाइम क्या है, 8 से 9, 8 to 9। बोलो इलेक्ट्रिक चार्ज। करंट का डेफिनेशन मालूम है, यू नो डेफिनेशन ऑफ करंट, व्हाट, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I is equal to Q by T। अब क्योंकि चार्ज फंडामेंटल नहीं है लेकिन करंट फंडामेंटल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, देयरफॉर Q is equal to IT। ये तुम्हारा आ जाएगा Q is equal to I एम्पियर। लेंथ है क्या, नहीं है। मास है क्या, नहीं है। टाइम है,
हाँ है, और करंट I के जगह पे A1 लिखने का। कुछ लोग I1 भी लिखते हैं, अपन A1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन। यहां तक समझ में आ गया सबके? Have you followed this up to here? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब देखो जहां पे इलेक्ट्रिक क्वांटिटी आ गई, हमने एम्पियर को इंक्लूड कर लिया है ना। अभी तक हम LFT चल रहा था, सिर्फ L नहीं था तो L 0 लिख रहे थे, मास नहीं था तो मास 0 लिख रहे थे, टाइम नहीं था तो टाइम 0 लिख रहे थे, लेकिन एम्पियर 0 लिख रहे थे क्या अभी तक? नहीं। तो हम मेनली कंसीडर किसको करते? LMT, लेंथ मास और टाइम। अगर इलेक्ट्रिक क्वांटिटी आ गई तो A आ जाएगा, अगर मैग्नेटिक क्वांटिटी आ गई तो फिर A आ जाएगा, अगर हीट वाली क्वांटिटी आ गई तो केल्विन आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि अपन कौन सा क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं। बाकी के जो चार है, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये चार अगर आए तो लिखना, नहीं आए तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अब हम नई एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नंबर कितना है बोलो? नंबर 15, 14 हो गए, 15 है, तो तुम डाल लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले तो क्या होता है कि अगर अपने पास एक चार्ज है, अपने पास क्या है? चार्ज है। वो चार्ज क्या करता? उसके आसपास में जितने चार्जेस हैं सबको या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या अपने पास से रिपेल करेगा। ठीक, अब अट्रैक्ट कर रहा मतलब अनलाइक चार्जेस होंगे, रिपेल कर रहा मतलब लाइक चार्जेस होंगे। ये जो चार्ज है ये बाकी के चार्जेस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स। अब कितना फोर्स लगाएगा ये डिपेंड करता है उसके खुद के मैग्नीट्यूड पे, उसके खुद के मैग्नीट्यूड पे। तो ये जो फोर्स लगाता है चार्ज, उसकी वजह से एक इंटेंसिटी बनती है जिसको हम डिफाइन करते हैं E is equal to F upon Q। जैसे अर्थ अपने को खींचती, अगर तुम्हारे घर का जो टेरेस है ना, टेरेस 5 माले का घर है समझो तुम्हारा, ठीक है। टेरेस पे एक वॉल बनी हुई है, पैरापेट वॉल बोलते हैं उसको। वो दीवार पे खड़े हो गए तुम और चलते 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 आगे निकल गए, दीवार खत्म हो गई तो भी तुम चलते ही जा रहे हैं, है कि नहीं? चलते जा रहे क्या? नहीं। अब जैसे तुम हवा में आ गए तो ग्रेविटी क्या करेगी? तुम्हारे को नीचे खींचेगी। इसका मतलब ग्रेविटी के पास भी अपनी इंटेंसिटी है, वो भी फील्ड है ना, उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको?
ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हर फील्ड की इंटेंसिटी होती है, हर फील्ड की क्या होती है? इंटेंसिटी। तो वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड एज F अपॉन Q। F बोले तो फोर्स और Q बोले तो चार्ज। अब तुम जल्दी से इसके डायमेंशन निकाल के बताओ मेरे को, जल्दी से इसके डायमेंशन निकाल के बताओ। गेट डायमेंशंस फास्ट। मैंने एक बार डेफिनेशन दे दिया ना, तो फिर डायमेंशन आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। 11m1t minus 2 दर्शना गड़बड़ की तूने। राइट, ओम का करेक्ट है। देखना तू खुद देखना। Q बोले तो IT, Q बोले तो IT, लेकिन डिनोमिनेटर में ना IT, न्यूमरेटर में क्या है? गड़बड़ नहीं करना, गड़बड़ करे तो गलत होता अपना। अपन ध्यान से करे सिस्टमैटिक तो फर्क पड़ता। वैष्णवी ने भी गड़बड़ करी। ये देखो, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन चार्ज बोले तो करंट इनटू टाइम, ये बेसिक डेफिनेशन है। अब मास m1 है, एक्सेलरेशन L1t माइनस 2 है, और ये a1 है और ये t1 है। अब ये a1 ऊपर जाएगा तो +1 रहेगा क्या? ये +1 रहेगा क्या? नहीं, तो -1 हो जाएगा। और वो t ऊपर जाएगा तो t भी -1 हो जाएगा। तो -2 -1 -3, तो ये आएगा तुम्हारा m1 L1 t -3 a -1। ठीक है, ये किसके निकाला मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशंस निकाला। अभी बहुत लंबी लिस्ट है, फट 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 निकालना आना चाहिए अपने को सबको। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इसको डिनोट करते हैं B से। सो B इज इक्वल टू F अपॉन IL। ये मैं तुम्हारे को रेडीमेड डेफिनेशन दे रहा, ये तुम्हारे सिलेबस में आएगा आगे चल के। जब हम आगे मैग्नेटिज्म वगैरह पढ़ेंगे ना, तो ये फॉर्मूले आएंगे उसके अंदर। अभी मैं तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा है क्योंकि तुमको आइडिया नहीं है ना ये फॉर्मूला। अब तुम डायमेंशन निकाल सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल सकते हैं तुम? डायमेंशन डेफिनेटली यू कैन फाइंड। टेल मी नाउ। अब बोल दर्शना, गलती नहीं करने का, वैष्णवी गड़बड़ नहीं करने का, कुणाल क्या बात है, सो रहा क्या आज? Yeah, L is length, Simon. L is length, I is current.
अच्छा ठीक दिख रहा मेरे को, ठीक है। देखो फोर्स अगेन मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन I into L, मास m1, एक्सेलरेशन L1 t minus 2 अपॉन I L1। ये L1 और ये L1 कैंसल, बोले तो m1 L0 t minus 2 A minus 1। हाँ उसको ही बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोथ आर वन एंड द सेम। और एक नाम भी है उसका, उनको दो मालूम, मेरे को और एक तीसरा भी मालूम। ठीक है, अब कर लेंगे न्यू क्वेश्चन। देखो, according to Newton's law, according to Newton's law of gravitation, according to Newton's law of gravitation, the gravitational force between two masses, the gravitational force between two masses m1 and m2, gravitational force between two masses m1 and m2 separated with their centers, separated with their centers are apart, separated with their centers are apart। R डिस्टेंस को बोला है, दिस R इज द डिस्टेंस, तो कितना है उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस? R है। then F is equal to G m1 m2 upon R square। F is equal to G m1 m2 upon R square। Find the dimensions of capital G. Find the dimensions of capital G.
फॉर्मूला मैंने तुम्हारे को दे दिया, मैं नहीं भी देता तो तुमको फॉर्मूला मालूम था पहले से, क्योंकि मेरे को लगता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तुम्हारे को स्कूल में भी था। अब जल्दी से तुम क्या करो, जी के डायमेंशन निकाल के बताओ मेरे को, ठीक है? अभी देखो तुम्हारे को क्या चाहिए, है किसी का आया क्या? अच्छा सारा का आया। टी -2, हाँ ठीक है, इसमें कुछ नहीं करने का, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने का, FR² अपॉन M1 M2 इज इक्वल टू G। अब F बोले तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू L अपॉन T², ये फोर्स आ गया तुम्हारा। R² बोले तो डिस्टेंस, R डिस्टेंस है ना, L2, मास 1 मास 2, मास इंटू मास, हाउ मेनी मास, 2 masses, so M2। अब इसमें देखो ये लेंथ 1 और ये 2, 1 + 2 3, मास ऊपर 1 है नीचे 2 है, तो ऊपर आके ये -2 हो जाएगा, 1 - 2 -1, और T2 है, ऊपर आने के बाद ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये तुम्हारे कैपिटल G के डायमेंशंस आ गए। किसके आ गए? कैपिटल G। ये देखो आगे चल के जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, तब मेरे को ये डायमेंशंस लगेंगे कैपिटल G के, प्लैंक्स कांस्टेंट h के, और वेलोसिटी ऑफ लाइट के, तो उस टाइम पे अपने को ये जगह पे निकालते आना चाहिए ये डेफिनेशन यूज करके, G = FR² अपॉन M1 × M2। ठीक है, सबके क्यों नहीं आ रहे आंसर जल्दी जल्दी? अरे वैष्णवी, आंसर सबका क्यों नहीं आ रहा? कुछ लोगों का आ रहा है, कुछ का नहीं आ रहा। अच्छा, टाइप करने में प्रॉब्लम होता, कुछ तो करना पड़ेगा आपको आइडिया इसके वास्ते, है ना?
चलो ठीक है, अगला लिखो। According to Planck's quantum theory. According to Planck's quantum theory, the energy E, the energy E of a particle is given by E is equal to h nu. E is equal to h nu, where h is Planck constant. It is Planck constant. Find the dimensions of H. Find the dimensions of H if nu is the frequency. Find the dimensions of H if nu is the frequency. करो जल्दी से, जिनका आया बोलो मेरे को। ओम का आया, अच्छा साइमा का भी आया। दर्शन गई क्या? है ठीक है। देखो ई बोले तो एनर्जी बोले तो वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो तुम सोच रहे हो कि डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लेते? क्या होता, जब हमको एग्जाम में यूज करना पड़ता ना, तो अपने पास एनर्जी का तो फॉर्मूला डायरेक्ट रहेगा नहीं ना, है ना? तो अपने को डिराइव करना पड़ेगा, तो इसीलिए अपन ऐसी आदत डाल देते हैं। तो Fs is equal to h into 1 upon time, frequency is 1 upon time। F बोले तो मास इंटू एक्सेलरेशन, S बोले तो L, और ये T ऊपर आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा m1 l2, ये t1, और ये -2 बनेगा ऊपर आके, तो -1।
तुम है ना m के बाजू डायरेक्ट 1 भी लिखे, ऐसा भी लिखे तुमने m1 l2 t minus 2 ऐसा भी लिखे ना, तो मेरे को ध्यान में आता ना, मेरे को पता है ना तुम्हारे को मोबाइल पे करके भेजना है तो तुमको वो पावर में लिखना थोड़ा हार्ड जाता हो, ऐसा लिख दिया करो, क्या फर्क पड़ता, मेरे को समझ में आ जाता। ठीक है, करते हो? अरे एक और करते क्या? करते ना, चलो लिखो। The electrostatic force the electrostatic force between two charges the electrostatic force between two charges Q1 and Q2 Q1 and Q2 separated by distance small r, separated by distance small r, and placed in, separated by distance small r and placed in vacuum is given by F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square, where epsilon 0 is permittivity, epsilon 0 is permittivity of free space. Permittivity of free space. Find the dimensions of epsilon 0. Find the dimensions of epsilon 0.
परमिटिविटी ऑफ बोला मैंने, ऑफ, नॉट ऑन। परमिटिविटी है ना, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। क्या है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। जैसे किसी मीडियम में से जब लाइट पास होता है तो लाइट बेंड होता। लाइट क्या होता? बेंड होता। क्यों बेंड होता? क्योंकि उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। मीडियम के पास क्या होती है? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक प्रॉपर्टी है, वैसे परमिटिविटी भी क्या है? हाँ, प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम में से जब पास होगी तो कितनी पास होगी, ये परमिटिविटी डिसाइड करती। कौन डिसाइड करता? परमिटिविटी। करना दर्शना, जल्दी से आंसर बोलना। -1 L-3 T4 A2 ज़हरा। हो सकता सही होगा, हो सकता सही होगा। देखो अभी तक हमने कैसा करे, जिसके डायमेंशन निकालने के थे उसको छोड़ के बाकी सबको एक साइड में लेके आए थे, नहीं आए अपन? वही करे ना अपन ने, कभी भी वही करने का। जिसके डायमेंशन हमको निकालना है उसको छोड़ दो, बाकी सबको एक साइड में लेके आ जाओ। अब एप्सिलॉन 0 पे तुमको डायमेंशन चाहिए, एप्सिलॉन 0 को ऊपर लेके आ जाओ। 4 और 5 तो डायमेंशन रहते नहीं, प्योर नंबर्स है वो। अब बचा क्या तुम्हारा? Q1 Q2 अपॉन F नीचे आएगा इंटू R स्क्वायर। अब करो फटाफट। Q1 बोले तो IT, Q2 बोले तो IT। चार्ज है, Q1 भी चार्ज है, Q2 भी चार्ज है। फोर्स बोले तो मास इनटू एक्सेलरेशन, L अपॉन T स्क्वायर इनटू L स्क्वायर। R स्क्वायर बोले तो L स्क्वायर। ये आ जाएगा तुम्हारा, करंट दो बार आया I स्क्वायर, ये T स्क्वायर हो जाता। लेकिन ये T स्क्वायर नीचे के नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पे आता है? न्यूमरेटर में आता है। तो अब एक एक करके लिखते देखो। मास 1 है लेकिन डिनोमिनेटर में है तो -1। लेंथ 1 2 3 लेकिन डिनोमिनेटर में 3, -3। टाइम ये 2 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा तो 2 + 2 4 I 2। ये हो गया तुम्हारे डायमेंशंस। तो ऐसे करने का दर्शना,
आएगा ध्यान में तेरे को? हाँ सही था ना तुम्हारा, फिर हमने बोले थे ना शायद सही होगा, हमको क्या मालूम। देखो हम ये याद करके नहीं रखते, ये जो फॉर्मूला है ना ये मेरे को भी याद नहीं है, मैं डेफिनेशन यूज करके ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन करके लाता, समझे? ऐसा आंसर देख के मैं बोलूं हाँ ये राइट है बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा नहीं हो सकता। देखो क्लास में अपन बैठ गए ना तो पूरा 100% ध्यान इसी क्लास में लगाना, इसके बाद कहाँ जाना है क्या करना है वो ध्यान में अगर आया अपने बैक ऑफ द माइंड तो इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ अटेंशन, और डिवीजन ऑफ अटेंशन में आंसर नहीं आते। जब अटेंशन डिवाइड हो गया तो आंसर नहीं आते। जैसे फॉर एग्जांपल तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर लिख रहे और एक लड़कों के लिए कोबरा बैठा हुआ है बेंच के पास, क्या बैठा हुआ है? कोबरा। अब तुम देख रहे हो उसको, इधर पेपर लिख रहे हो, अब तुमको समझ में आ रहा टाइम जा रहा, लेकिन एक बैक ऑफ द माइंड तुम्हारे दिमाग पे उसका इंपैक्ट है कि नहीं है? लड़कियों के लिए तो लिजर्ड भी काफी है, या एक आधा छोटा कॉकरोच होगा वो भी काफी है, पूरा ध्यान उनका उसमें रह जाता, तो फिर लिखते नहीं आता जल्दी अपने को, ठीक है? तो हम जो क्लास में बैठे हैं उसके ऊपर 100% हमने क्या करना है? फोकस करना है। तो ये डायमेंशन कैसे निकालना है ये समझा दिया मैंने आपको। अब क्या करने का, तुम नहीं डरते? अच्छा क्या बात है, ठीक है देखेंगे अपन, ऑफलाइन भी तो आने वाले ना, ऑफलाइन भी तो आने वाले ना अपन, जब देखेंगे ना तो डरती कि नहीं डरती। अब इसमें कल क्या करेंगे अपन कि इसकी यूजेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसके? यूजेस। तो यूजेस के अंदर हाउ टू यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू चेक वेदर इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग, ठीक है? और उसको यूज करके फिर दो अलग अलग यूनिट्स के रिलेशन निकालेंगे अपन। तो ये चीजें पढ़ेंगे अपन कल के क्लास में, मगर ये डायमेंशन कैसे निकालना ये अच्छी तरह से रिवाइज करके आ जाओ, ठीक है? ओके, लेट्स स्टॉप हियर, हैव अ गुड डे।